हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने घर में अपने ही बच्चों के साथ मिसबिहेवियर करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखेंगे और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम शायद यही कर रहे हैं। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी समझदार हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने प्यार से, कितनी भावना के साथ हम ईश्वर से औलाद मांगते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमें औलाद का गिफ्ट दीजिए, हमें ब्लेस कीजिए एक बच्चे के साथ। और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं कि दिस इज़ गिफ्ट बाय द गॉड। जो इतना खास गिफ्ट है, इतने अनमोल गिफ्ट है, जिसे हमें बहुत लाड प्यार के साथ पालना पोसना चाहिए। लाड प्यार से मेरा मतलब अलग है। इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हम बच्चे को पैदा करते हैं, वो छोटा होता है, हम उसकी सारी भावनाओं को समझते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं और उसको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ अवेलेबल कराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तभी हम उसे हर चीज़ से रोकने टोकने लगते हैं। उन चीज़ों से रोकना टोकना जो उसके लिए हानिकारक है वो सही है। जैसे कि भाई, आप इस चीज़ को मत छुएं, आपका हाथ जल सकता है। आप इस चीज़ को न छुएं, आपका करंट लग सकता है। आप ऐसे ना चलें, आप फिसल सकते हो, आपकी चोट लग सकती है। लेकिन कभी कभी हमारा ये डांटना फटकारना इतना बढ़ जाता है कि बच्चे डोमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो अपने दिल की भावनाओं को वो कह भी नहीं पाते हैं। जैसे कोई लड़की है, छोटी है, अभी 2-1 साल की है, और वो अपने नेल पेंट लगा लेती है या लिप कलर लगा लेती है, तो माताएं बड़े डांटती हैं, छुटाओ इसे, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, और उनको इवन स्लैप भी कर देते हैं। उसी तरीके से छोटी बच्चियों के बहुत लंबे बाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में बड़े बूढ़ों का ये कहना है कि बड़े बाल बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे वो बच्ची अभी परेशान हो रही है इन बालों से, ठीक है ना। मैं रिचुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत सारे धर्मों में लंबे बाल रखे जाते हैं, लेकिन मैं उस थॉट की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम ये थॉट रखते हैं कि बच्चियाँ लंबे बालों में सुंदर लगती हैं। सुंदरता व्हाट? क्या सुंदरता? कि बच्चा होना ही अपने आप में एक सुंदरता नहीं है? क्या उसके बाल लंबे होंगे वो तभी सुंदर लगेगी? सेकंड, मैंने बात की नेल पेंट लगाने की या लिप कलर लगाने की। उस बच्चे को पता ही नहीं है, उसने बस अपनी मदर को देखा या किसी और को देखा है, लगा लिया। लेकिन हमने उसको इतनी तेज़ डांटा कि वो सहम गई, क्योंकि उसका अच्छे भले बुरे का तो पता ही नहीं कि नेल पेंट और लिप कलर से होता क्या है। आपको पता है, आप उसे प्यार से समझा भी सकते थे। बहुत सारी बातें हम समझाते हैं, तो ये भी बात आप समझा सकते थे। एंड सेकेंड, जैसे ही बॉयज़ बड़े होते हैं या कुछ भी वो बात करते हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा डांटना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अधिकतर हमने देखा है कि बॉयज़ का अधिकतर पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं या मैथ नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो पिता जो हैं वो उनसे बहुत कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि हमारे टाइम पे हम अपने पापा का बहुत कहना मानते थे, देखो तुम तो मानते ही नहीं हो। तो इस तरीके का प्लीज़ कंपैरिजन आप ना करें। ऐसा करने से बच्चा बहुत अंदर अपने आत्मग्लानि महसूस करता है, क्योंकि वो ये सोचने लगता है कि मैं ही शायद बुरा हूँ, ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं ही बहुत बुरा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी दबने लगती है। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान कीजिए कि जब भी आप डांट रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, इतना ज़्यादा ना हो जाए कि बच्चे अपने आप में गिल्टी फील करना शुरू कर दें। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बच्चे एब्यूज़ का भी शिकार होते हैं। और एब्यूजिंग जब भी होती है एक मदर के द्वारा, जब मदर खुद एक घर के माहौल में पिस रही है, या वो खुद भी इमोशनली बहुत डाउन फील कर रही है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में मैं जानती हूँ कि कुछ बहनें, कुछ माताएं अपने बच्चों को, वो कहीं और तो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालती तो अपने बच्चों पे ही फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है। मैं समझ सकती हूँ इन बातों को, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो के थ्रू ये बात जानने की कोशिश कीजिए कि आपके जो वो बच्चे हैं वो आपके हैं, वो आपकी तरफ बड़े प्यार से देखते हैं, उन्हें और किसी का सहारा नहीं है। लेकिन जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन उन छोटे बच्चों पे निकाल देते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि वो आपके फूल जैसे बच्चे हैं, वो डर जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिताओं से कि प्लीज़ आप अपने रिश्ते इतने ख़राब ना करें कि आपके जो बच्चे हैं वो मुरझा जाएं। क्योंकि उनको ईश्वर का नहीं पता है, उनको तो ये पता है कि हमारे माता पिता ही हमारे सब कुछ है।
ईश्वर तो वो देखते हैं कि अच्छा हमारी मम्मी इनकी प्रेयर करती है या इनकी पूजा पाठ करती है, या हमारे पिताश्री यहाँ जाते हैं, हमारे डैड यहाँ जाते हैं, उनको तो बाद में पता चलता है अच्छा ये गॉड है। वास्तव में बच्चों को तो माता पिता ही सब कुछ लगते हैं। तो प्लीज़ घर का ऐसा माहौल बनाएं कि जहाँ पे बच्चे बिल्कुल भी प्रताड़ित ना हो और बच्चों को किसी भी तरीके की गिल्ट ना महसूस कराया जाए। कोशिश करें, हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि जब भी कोई भी बच्चों से अगर जाने अनजाने कोई गलती हो भी रही है तो प्लीज़ उनको समझाया जाए। उनको थोड़ा सा, अगर ज़्यादा ही बातें बढ़ रही हैं तो उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डांटा जाए, लेकिन हर बात पे नहीं। कम से कम उस उम्र में तो बिल्कुल नहीं, जब वो 3 साल के हैं, 4 साल के, 5 साल के या 8 साल के हैं। इस उम्र में तो कम से कम उनके साथ एब्यूजिंग या मार पिटाई या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों पे उनको बेइंतहा डांटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तव में उनको इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि उन्होंने किया क्या है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें किस तरीके से डांटा जा रहा है, और वो डांटना, वो मारना, वो एब्यूज़ उनके दिल दिमाग में बैठ जाती है और वो धीरे धीरे एक जिदपन में बदल जाती है। और उस जिदपन को तोड़ने के लिए आप बाय हुक बाय क्रुक फिर उनको और ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर देते हो। और 13 और 14 साल की उम्र आते आते बच्चे इतने ढीठ, इतने ज़बरदस्ती, इतने हठी हो जाते हैं कि उनका फिर कोई तोड़ नहीं है। फिर पापा क्या करते हैं, पापा तो बेटों से बात करना ही छोड़ देते हैं। रही सही माँ के ऊपर डाल देते हैं कि भाई देखो तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है और तुमने ही बिगाड़ा ऐसे, जबकि उसको इतना नहीं है कि कोई माँ अपने बच्चों को बिगाड़ती है। यूँ तो अपने पापा भी नहीं बिगाड़ते, लेकिन बेफिजूल का कसाव कहीं ना कहीं उस छोटे बच्चे को इस उम्र तक, क्योंकि कंटिन्यू 13-14 साल तक किया गया है उनके साथ, तो जो चीज़ उनके साथ की गई है, जो चीज़ उन्होंने अपने अंदर रिसीव की है, वही आउटकम होगा। तो जो इनपुट गया वही आउट होगा। तो प्लीज़ जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इन बातों को ज़रूर समझें कि हस्बैंड और वाइफ के जो रिश्ते हैं, तो प्लीज़ आप अपने रिश्ते को मेंटेन करें। मैं ये नहीं कहेगी कि भाई बच्चों के सामने ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करें। अगर लड़ाई झगड़े हैं तो बच्चों के सामने आ ही जाएंगे। आप कोशिश करें कि आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो ही ना। आप अपने रिश्तों को सुधार लीजिए। जब आपके बच्चे आपके बीच में आ गए हैं, आपने बच्चे पैदा किए हैं और अब आपके बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने रिश्तों को सुधार लीजिए। ये मैं बहुत सारी बातें हैं जिनके थ्रू मैं ये आपको बता रही हूँ कि बच्चे रुल जाते हैं, बच्चों का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, बच्चों का साइड इफ़ेक्ट भी उनकी स्टडी पे जाता है, उनकी पर्सनैलिटी पे जाता है, उनकी क्रिएटिविटी पे जाता है। तो प्लीज़ आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ और जितने भी घर के मेंबर हैं, प्लीज़ घर की सुख शांति बनाने में सहयोग करें, क्योंकि ये जो फूल से बच्चे हैं ये आपके बीच में ही पनपेंगे, आपके बीच में ही खिलेंगे। तो इन्हें खिलने और पनपने दीजिए। अपने घर के रिलेशन, अपने घर की सिचुएशन को सुधारिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन जो कि बच्चों के लिए पूरी तरीके से ख़राब है, इसे ख़त्म कीजिए। ये नहीं है कि चोरी छुपे जब वो स्कूल चले जाते हैं या वो नहीं होते हैं तो घर का माहौल ख़राब है, वो कहीं ना कहीं उनके सामने आ ही जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए सही तरीके से कि आपके घर में आप सभी लोगों के जो रिलेशन हैं वो मेंटेन होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबली फुल होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, बैलेंसिव होने चाहिए, और एक दूसरे को डोमिनेट मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि आज आप चोरी छुपे उन बच्चों से कर लोगे, वो उनके सामने आ ही जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप एंड अदर फैमिली के रिलेशनशिप आपस में लिमिटेशन, बैलेंसिव, कोऑपरेटिव होने चाहिए, ना कि एक दूसरे को डोमिनेट करो। प्लीज़ आप अपने बच्चों से अगर प्यार करते हैं तो आज आप जो ये वीडियो देखी है उसके थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे और अपने बच्चों को कभी भी आप ऐसे प्रताड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि आपके इस प्रताड़ना से उनकी स्टडी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी पर्सनालिटी, उनकी हाइट, उनकी मानसिकता सब कुछ ख़राब होता है और कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होते हो। इस जिम्मेदारी को आप मानने को भी तैयार नहीं होंगे। एक समय पे आप बोलेंगे ये तो है ही ऐसा, ये ऐसा नहीं है, वो तो फूल जैसा बच्चा पैदा हुआ था। कहीं ना कहीं आप सभी ने मिलके उसको ख़राब कर दिया। अब आप ये कह दें कि माँ ने बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो बात अलग है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को समझें, देखें। और मैं इस वीडियो के थ्रू मैं यही कोशिश करना चाह रही हूँ कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जो समझ रहा है, वो प्लीज़ आज से ही आप अपने घर के जो वातावरण है, जो घर का जो इन्वायरमेंट है, उसको प्लीज़ आप सेट कीजिए। और ख़ासकर माता पिता तो अपने रिलेशन को बहुत अच्छा कर ही लीजिए। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए, उसको ख़त्म कीजिए और आज से आप भी अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच।